आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको डीजीटी की तरफ से आ गया आज का जो बड़ा अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि 2020 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए डीजीटी में कौन कौन सा अपडेट आ चुका है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे और फेज़ 1 की सारी डिटेल्स यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन कौन से फेज़ 1 में यहाँ पर क्या क्या कहने हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें दी गई है। और फिर उसके साथ साथ हम पेज 2 भी देखेंगे। तो उससे पहले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं यार, उनको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर फेज़ 2 का जितनी भी सारी चीज़ें दी गई है तो देखेंगे ये डीजीटी का कौन सा अपडेट है, किस बारे में यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट देखेंगे कहाँ पर आया हुआ है और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर करेंगे। और डीजीटी का ऑफिशियल अपडेट है, कोई ये गलत वगैरह बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल दिखा सकता हूँ, ऑफिशियल अपडेट है ये। तो हम यहाँ पर जाके चेक करेंगे पहले वाली वेबसाइट के ऊपर, फिर आपको यहाँ पर मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा। तो ये यहाँ पर चले हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं जहाँ पर इसकी जो ऑफिशियली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार ऑफिशियली ये एनसीईटी एमआईएस के ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है गाइज, आप जाके भी देख सकते हैं। लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिवली मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आपको बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा अपडेट है यार, कौन सा नहीं है, आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आया है और आपको क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर हम चेक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है। सीडीएस एडमिटेड 20 सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं इन्होंने एडमिशन लिया हुआ है तो उनके लिए एक्सटेंडेड शेड्यूल यहाँ पर आ चुका है गाइस। तो चलिए हम इस लिंक को ओपन करके देखेंगे इसमें अपडेट क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये ओपन है मेरे पास, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ पहले ही। तो यहाँ पर एक 10 सितंबर को आया हुआ अपडेट है गाइस। तो यहाँ पर आप चेक करके देख सकते हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से डीजीटी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग आरा कैंपस न्यू पूसा न्यू दिल्ली आईटीआई की तरफ से आया हुआ है। तो ये किन किन को भेजा गया है, द स्टेट डायरेक्टर डीलिंग विद सीटीएस को सभी को, ऑल आईटीआई इन सभी को ये भेजा गया है। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है, सीटीएस एडमिटेड ट्रेनिज सेशन 2020 एक्सटेंडेड शेड्यूल फॉर डाटा मिग्रेशन, आपका डाटा ट्रांसफर करने के लिए नोटिस आया। फोटो अपलोड आपका ट्रेनिज वेरिफिकेशन एडिटिंग एंड अप्रूवल फॉर एनसीईटी एमआईएस के लिए। तो गाइज इसमें हम देखेंगे इन अ कंटिन्यूशन शेड्यूल डेट 10 अगस्त द फॉलोइंग शेड्यूल इज इशूड since many state director had report leftover data migration activities and request to action during sitting issues errors in NCVT MIS during last schedule, मतलब कि पिछले बार जो है डाटा मिग्रेशन करने के लिए भेजा गया था तो बहुत सारों ने यहाँ पर भेजा नहीं गया, तो उनके लिए डाटा अपडेट या मिग्रेशन करने के लिए बोला गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कौन कौन से तारीख को क्या करें। अब देखिए फेज़ 1 में हम क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए फेज 1 में फोटो अपलोड ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एंड ट्रेनिंग अप्रूवल करना होगा जो जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया हुआ है। ये कौन करने वाले, एक तो आईटीआई करेगी, आपका कॉलेज करेगा और उसी के साथ साथ आपका एनएसटीआई सेंटर करेगा। अब देखिए ये पहला फेज 13/9 से 17/9 तक होने की संभावनाएं दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी के साथ साथ इसमें काम क्या क्या दिया गया है। देखिए फोटो अपलोडिंग, आपका फोटो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसी के साथ अप्रूवल होंगे। वंस डाटा अप्रूवल फर्दर करेक्शन नॉट अलाउड, एक बार अगर आप हो गया तो आपके डाटा या नेम में मतलब यार आपका सर्टिफिकेट जैसा है वैसा ही आ जाएगा, उसमें कोई भी आपको चेंज करके नहीं मिलेगा गाइज। तो पहले ही आप जान लीजिए और आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये निमी एसपीआई। अब देखिए एडिटिंग क्या क्या करनी है इसमें, नेम फादर मदर फोटो रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्स 2 फील्ड्स, थ्री कैरेक्टर रिप्लेसिंग विथ अदर ट्रेनिज आर नॉट अलाउड, मतलब कि दूसरा यहाँ पर कुछ चेंज होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, आपका फोटो, यही चेंज होगा, दूसरा नहीं होगा। अब देखिए डाटा मिग्रेशन एडिटिंग एंड डिस्चार्ज कब से शुरू होंगे, ये डिस्चार्ज वाला 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक। एसपीआई नो कैरी आउट डाटा मिग्रेशन टू एडिटिंग डिस्चार्ज रॉन्गली अपलोडेड शिफ्ट इन इट्स डाटा एंड अपलोड इन करेक्ट 1, एक ही बार आपको चांस यहाँ पर मिलेगा करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निमी क्या बता रहा है, यहाँ पर निमी टीम्स टू कैरी आउट डाटा मिग्रेशन एडिटिंग एंड डिस्चार्ज इन रिस्पेक्टिव एनएसटीआई स्टेट डू नॉट हैव ऑनलाइन एडमिशन। अब देखिए जिनका एडमिशन ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उनका डाटा एनएसटीआई करेगा। ठीक है, एनएसटीआई एडिटिंग एंड डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट एनएसटीआई डू नॉट हैव ऑनलाइन एडमिशन, जिनका एडमिशन ऑनलाइन है उनका होगा नहीं यहाँ पर। और सेकंड फेज में क्या बोला है उन्होंने, फेज सेकंड में एनएसटीआई आईटीआई 27 तारीख से 29 तारीख को सेम एज सीरियल नंबर जो लिस्ट दी गई 1 नंबर की, इसमें वही डाटा होगा और सेम वही प्रोसेस, मतलब अब आपको डबल चांस दिया गया, आप एडिटिंग कर सकते हो डबल बार। तो पहले यहाँ पर पहले वाला कर दिया जाएगा, फिर एक बार यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग अप्रूवल सभी हो जाएंगे सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया, उन्होंने नोट दी गई नीचे
Kindly refer user manual for photo upload, trainees, verification, editing, approval which are available on ncvtmis.gov.in हेल्प के ऊपर आपको यहाँ पर जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको क्या क्या करना है। उसी के साथ इनकेस इशू, अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट NCVT-MIS विप्रो हेल्प डेस्क को और डायल यहाँ पर कर दीजिए, नंबर ही और ईमेल है ये। तो रेजिंग टिकट ऑन NCVT-MIS पोर्टल, यहाँ पर भी आप अपना कंप्लेंट टूल रेज कर सकते हो, आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। भेजा किसी ने गया आप और देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए साइन किया हुआ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग NCVT का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं RAB गवर्नमेंट की तरफ से मेल आ चुका है सभी को, सभी दोस्तों। तो यहाँ पर आप बातें समझ रहे हैं कि आपका है यहाँ पर डाटा मिग्रेशन, जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया हुआ था उनका हॉल टिकट अगर कहीं गलत नाम वगैरह चेंज है तो ये यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें यही चीज़ें जैसे कि तैसे ही आ जाती है। तो आपको यहाँ पर पहले अपना सर्टिफिकेट चेंज करना चाहिए, मतलब कि सर्टिफिकेट आने से पहले अपने नाम वगैरह सही से कर देने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके काम का लगता है और अगर आपको बात समझ में आ रही है तो यार दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।